May I come in, sir? आइए Good afternoon, all board members. आइए बैठिए। पिछले साल ही किया आपने LLB? हाँ, Yes, sir. अच्छा। ये CPC का ऑर्डर 20 क्या है? Sir, CPC order 20 talks about judgment and degree. It states that after conclusion of proceedings, suit, court shall give the judgment and after that give decree. डिक्री Sorry, sir. डिक्री Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्री? Sir, decree व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ द डिक्री? yes, sir. Decree is the formal adjudication of the court which conclusively determines the right of the parties. The contents of decree are given in Order 20 Rule 6. It gives about the name of court, parties, and what has been claimed and what is decided. क्या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री एग्जीक्यूटेबल है, और है तो किस तरह? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल Yes, sir. राइट्स Yes, sir. It is executable. It is given under Order 21. Rule I don't remember exactly. It can इन be व्हाट मैनर? yes, sir. It can be executed by attachment and the sale of property, but there cannot be imprisonment. वाई? Sir, इम्प्रिजनमेंट क्यों नहीं? sir, I am not sure about exact reasons, but I think these are the personal matters of family, so it should not be go in the jail or court. इट इज लिबर्टी, इट इज लिबर्टी ऑफ द स्पाउस, लिबर्टी, इसलिए उसको जेल नहीं भेजा जा सकता। पर्सनल लिबर्टी। What court can execute the decree? What court? Yes, sir. Sir, there are two courts given in the CPC Hmm. in section 38. The court which passed the decree, that is original court, the court of first instance, and the court to which the decree has been passed or transferred. ट्रांसफर। Yes. डिक्री कैसे ट्रांसफर होगी? सर, ट्रांसफर में दो तीन सिचुएशंस बता रखी है सेक्शन 39 के अंदर ही, उसके आगे। पहला ये है कि जजमेंट डेप्टर उसकी जुरिडिक्शन में नहीं रह रहा है, कोर्ट की जुरिडिक्शन में, दूसरी जुरिडिक्शन में रह रहा है, या फिर उस जुरिडिक्शन के अंदर प्रॉपर्टी नहीं है टू सेटिस्फाई द डिक्री, या फिर अदर रीजंस अगर कोर्ट को लगते हैं तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। What is the difference between rejection of the plaint and return of the plaint? Sir, rejection of the plaint is done on the basis of given under Order 6, Order 7 Rule 11. It means the court is not satisfied or court does not want to continue and Satisfy? sorry sir, I am not getting the exact word, sorry. मतलब सर कोर्ट हिंदी में बोल दो, हिंदी में। सर जो 711 में क्या है? सर 711 बताता है कि कोर्ट फॉलोइंग ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट कर सकता है डिक्री को, जैसे What are the following grounds? सर कोज ऑफ एक्शन नहीं है, सूट अंडर वैल्यूड है, या फिर नॉट प्रॉपर्ली स्टाम्प्ड, या फिर बार्ड बाय लॉ है। तो रिटर्न ऑफ द प्लेंट? सर रिटर्न ऑफ प्लेंट किया जाता है रूल 10 के अंदर, इसी के अगले रूल के अंदर वो बताता है कि अगर कोर्ट प्रॉपर जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट के अंदर अगर सूट नहीं फाइल किया है तो कोर्ट रिटर्न कर देगा टू फाइल इन अ प्रॉपर कोर्ट और कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन, कि वहाँ पे आप फाइल करो। अगर रिटर्न में है तो विद एंडोर्समेंट करेगा, और ओरल है तो ओरली इंटीमेट कर देगा कहाँ जाना। What is the definition or what do you mean by necessary party of the suit? Yes, sir. Necessary parties are the parties without which the suit is not maintainable. सूट तो मेंटेनेबिलिटी तो हो सकती है, उसमें क्या है? सूट तो मेंटेनेबल होगा। Sir, नोशन कहाँ से आया नेसेसरी पार्टी का? sorry sir, I don't know about it. इन whose presence इफेक्चुअल डिक्री कैन नॉट बी पास, की अनुपस्थिति के बिना इफेक्चुअल डिक्री कैन नॉट बी पास। Yes, sir. Yes, sir.
तो ये उसमें नेसेसरी पार्टीज 110 वगैरह में जो है ना उसमें 19 में दे रखा है। Yes. बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल क्या है? सर बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है सर जिसमें पार्टी की एज ए राइट है बेल लेना, और जो वो शेड्यूल के कौन अंदर लेगा बेल? सर जो अक्यूज होगा जिसके ऊपर आरोप है नहीं, कौन कौन ग्रांट करेगा बेल? सर। इसके अंदर बेलेबल ऑफेंस में 436 के अंदर दे रखा है कौन? सर। 436 के अंदर दे रखा है, कोर्ट भी कर सकता है और पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है अगर अच्छा। बेलेबल ऑफेंस है तो। और नॉन बेलेबल? सर नॉन बेलेबल 437 के अंदर बताता है जनरल, कोर्ट भी दे सकता है उसमें भी, और ओआईसी भी दे सकता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। नॉन बेलेबल में और थोड़ी दे, पुलिस थोड़ी दे देगी, है नहीं रहता? नहीं दे सकती सर, वैसे कोई बार नहीं है, सर बेरेक्ट में दे रखा है। साइलेंट है, बेरेक्ट में नहीं दे रखा सर। नहीं, नॉन बेलेबल बनाया इसको इसलिए कि कोर्ट में होगी बेल, है जनता? नहीं में नहीं होती है। उस पर नहीं नहीं सर, ऐसा है उसमें ये है कि कोई राइडर नहीं है पुलिस पे, लेकिन उनका इंटरनल मैकेनिज्म है, वो ये कहता है कि जब नॉन अवेलेबल बना दिया पार्लियामेंट ने इसको तो फिर आप कोर्ट में जाना दो इसको, परंतु रोक नहीं है, मर्डर केस में थानेदार बेल नहीं दे सकता, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। यस सर। नहीं, नॉन बेलेबल का मीनिंग यही होगा कि इट इज नॉन non-bail- बेलेबल कैन नॉट बी टेक बेल बाय द पुलिस। नहीं वहाँ लिखा हुआ है सर सर, direct में कोर्ट लिखा और पुलिस ऑफिसर लिखा हुआ है सर। वहाँ पे जो है ना वो जो कोई राइडर नहीं है, अच्छा। यस सर। लेकिन आई सर प्रैक्टिकली अब देते नहीं है। मेटा कोर्ट में आता है, कोर्ट में लाएंगे। नॉन बेलेबल का मतलब ही अब जैसे 498 में भी चार्जशीट ले आते हैं, नॉन बेलेबल बना के अरेस्ट मेमो बना के लाते हैं, वहीं जमानत करा लेते हैं। चलिए खैर, क्या जुवेनाइल एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है? जुवेनाइल यस सर। जुवेनाइल सर जुवेनाइल का अभी इसमें कोई शोर नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट बोलता है कि एंटीसिपेटरी बेल जेजे एक्ट पे नहीं अप्लाई होता, और नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट का तो है, जजमेंट है। सर आई एम नॉट श्योर बट आई हैव स्टडीड दिस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी ये रेफर सुप्रीम है। कोर्ट में भी हाँ, वो चल रहा रेफर है। और अपना राजस्थान हाईकोर्ट तो कहते हैं कि ये यूपी में भी कहते हैं, पंजाब में भी हाईकोर्ट में कहते हैं कि 438 अवेलेबल, रेमेडीलेस नहीं है। जुवेनाइल भी रेमेडीलेस नहीं है भाई। एक्यूज ही तो है, जुवेनाइल हो चाहे वो हो, तो 438 तो अप्लाई होगा, तो रेमेडीलेस नहीं है उसका। सिंह साहब, ये भरत आपकी परसेंटेज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है ऐसा, 92 लाए फिर 83 73। सर वो एक्चुअली 92 नहीं है, वो 9 सीजीपी है सर। 9 CGP 10th अच्छा में 9 CGP 9 CGP यस सर। 9 CGP का मतलब भी करीब 90%। नहीं सर, अब हम 90 होते हैं। उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, सीबीसी में रूल होता है, तो लगभग 86% के लगभग है। फिर भी 86 मान लेते हैं इसको, फिर तो भी 83 हुई, फिर 87 73 हुई। सर पढ़ाई तो उतनी ही की है, लेकिन सर एक तो थोड़ा 11-12 में आ जाते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है वो, तो उसकी वजह से थोड़ा, और हर साल का चेकिंग पैटर्न भी होता है, और यूनिवर्सिटी के अंदर सर सिस्टम ही ऐसा ही है, कितना भी पढ़ लो लेकिन 80-85% देते नहीं है सर। पढ़ाई तो अच्छा। उतनी ही की है सर नॉर्मली। अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में। अच्छा। ये चिल्ड्रन कोर्ट और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, यस सर। क्या डिफरेंस है, किन की पावर्स कैसे कैसे हैं और कौन कौन ऑफिसर्स लगते हैं? यस सर। जो जुवेनाइल बोर्ड होता है उसके अंदर 3 मेंबर्स बैठते हैं। एक मेंबर होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, दैट शुड नॉट बी CGM एंड मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इन द फील्ड ऑफ sociology, law, etc. and a practicing professional who has at least 7 years experience in the field of sir, I am not remembering exact that fields. And the children court, so children court is given under section 19 JJ Act, जो एज ए एडल्ट ट्राई करता है किसी भी जो जुवेनाइल है उसको, और उसके अंदर पनिशमेंट की भी डिफरेंस दे रखा है। जो जेजे बोर्ड है वो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है किसी भी जुवेनाइल को। और तो सर, जुवेनाइल बोर्ड सजा देता है क्या? 3 साल की वो सजा है क्या? नहीं सर, सज़ा नहीं है, एक तरीके से वो रिफॉर्मेटिव बोला जाता है उसको, रिहेबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेटिव अप्रोच। उसमें प्रोबेशन भी है, उसमें तो साइकेट्री। मान लो कोई जुवेनाइल किसी की हत्या कर देता है, यस सर। ठीक है ना, यस सर। तो उसकी ट्रायल कहाँ होगी? सर उसकी ट्रायल डिपेंड करता है उसकी एज पे। अगर उसकी एज 16 से ऊपर है तो उसका प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया जाता है। अगर प्रीलिमिनरी असेसमेंट में लग रहा है कि वो केपेबल ऑफ डूइंग ऑफेंस है
तो फिर चिल्ड्रन कोर्ट के पास भेज देंगे, जो 3 साल से ज़्यादा दे सकता है पनिशमेंट, लेकिन डेथ और एल आई नहीं दे सकता विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज। और जुवेनाइल जो बोर्ड है वो 3 साल तक की वो दे सकता है सर। और उसके साथ साथ और भी चीज़ें दे रखी है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, अटेंड स्कूल, इससे रिलेटेड कोई भी वो दे सकता है डायरेक्शंस। What do you mean by gift according to you? यस सर। सर गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन। Which section? सर इट इज सर आई एम नॉट सर, आई कैन गेस इफ यू डोंट माइंड। Hmm. सर 123 आई थिंक 123। Only 122. सॉरी सर। क्या इस गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या ऑप्शनल है? सर गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन प्लस 2 विटनेसेस जरूरी है। ओनली फॉर क्वेश्चन, बस माय क्वेश्चन सिंगल कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी या ऑप्शनल? सर ये डिपेंड करता है कौन सी प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र की है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें नहीं है ज़रूरी, रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है और मेरे डिलीवरी से भी हो सकता है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें रजिस्ट्रेशन मस्ट है। और बिल में? सर सॉरी। विल वसीयत वसीयत क्या होती है? यस सर, विल के अंदर 2 टेस्टिंग विटनेसेस कंपलसरी होते हैं। यस। तो रजिस्ट्रेशन इसका अनिवार्य है या नहीं है? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ठीक, ओके सर। विल का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। विल कैन भी है जो विदाउट रजिस्ट्रेशन हो सकता है, गिफ्ट का है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अंडर पॉक्सो? सर चाइल्ड इज अ पर्सन हु इज बिलो 18 years of age। पर्सन मीन्स पर्सन मीन्स वी कैन से इट मे बी मेल और फीमेल और ओनली मेल यस और सर, फीमेल। इट इज मतलब ये जेंडर बेसिस नहीं है, मतलब किसी का Gender भी हो neutral सकता है। जेंडर न्यूट्रल किसी का भी हो सकता है। तो एक पॉक्सो का अपराध एक बालक के साथ भी हो सकता है। यस सर। If a case of Negotiable Instrument Act under Section 143A capital, if court passes an order to deposit a 10 or 20% of the check amount, यस सर। then how this amount will be recovered? सर And what the court can pass order? What the court can pass? सर इट विल बी, as far as I can recall, it will be recovered as a fine In which section? in under 421 CRPC। Sir, that much I can remember right now. By what means? Sir, by attaching property. Which property? Sir, any property. Movable or immovable? Both. Sir, I am not sure about kind of property. Only movable property can be attached. Immovable property, if the court thinks so that the immovable property should be attached, then he will pass an order to the, he will direct to the collector concerned, and he will collect the penalty as a revenue case. Yes, sir. Yes, sir. And, what do you think? What is the nature of the Domestic Violence Act? Sir, Domestic Violence Act Is it criminal or civil? Sir, I am not sure, but if you allow, then I can guess. Do? Sir, I think it is just. Sir, I am not sure. What procedure will be applied for in a trial of Domestic Violence Act? What will the magistrate will start? Sir, domestic violence incident report. No, DIR is different thing. Sir, Whether he will proceed in CPC or CRPC. sir, regarding proceedings, I'm not sure. JM1 will try. JM1 is there. Sir. We have don't second class magistrate in Rajasthan. Yes, sir. Everybody is JMFC. Okay. As per the procedure is concerned. प्रोसीजर सर प्रोसीजर का सेक्शन 12 में दे रखा है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा पहले में तो एप्लीकेशन लेके एप्लीकेशन फाइल करेगा ये ले हाउ द एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड हूँ। सर रिगार्डिंग प्रोसीजर आई एम नॉट अवेयर। गो थ्रू सेक्शन 26
ये तो क्वासी सिविल ही है, क्वासी सिविल है। जैसे 125 है वैसे ये है, और क्या, क्वासी सिविल है। सर उसमें जहाँ पे भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है यहाँ पे, या फिर एग्रीड पर्सन रह रहा है या रेस्पोंडेंट रह रहा है या फिर वो लास्ट टाइम रहे हैं जहाँ पे, नहीं, वो देयर इज वो अ तो अलग चीज है, ड्यूरेशन वो फॉर तो फाइलिंग अलग द चीज है, कंप्लेंट, अलग चीज है। द प्रोसीजर इज समथिंग एल्स, सेक्शन 28 है ना। द कोर्ट कैन अडॉप्ट इट्स ओन प्रोसीजर, यस सर श्योर। है ना। ओके, इन सब और कुछ बैडमिंटन खेलते हो आप, तो बैडमिंटन का ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? सर लंबाई होती है 44 फीट, चौड़ाई होती है 20 फीट डबल्स के लिए, सिंगल्स में 1.5 फीट कम हो जाता है और 17 फीट का रह जाता है जो वेट था वो। बैडमिंटन का में भारत का कोई प्लेयर जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस रहा हो? ये सर बहुत सारे हैं, जैसे लक्ष्य सेन, कॉमनवेल्थ जो गेम्स है उनमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक पीवी सिंधु हो गई, एक सबसे पहले प्रकाश पादुकोण नाम से थे जो 1980 के अंदर उन्होंने इंग्लैंड के अंदर रिप्रेजेंट किया था भारत को सबसे पहले। और सानिया मिर्जा कौन सा जैसे खेल? सानिया मिर्जा भी बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने सबसे पहले 2012 के अंदर मेडल जीता था इंडिया की तरफ से। ठीक है सर। अपन ने भी कहीं स्टैंड किया क्या टूर्नामेंट में? ये क्या सर? आपने भी कहीं स्टैंड किया क्या, मेडल वेडल जीते क्या? बैडमिंटन में आपने ये सर मैं स्कूल के टाइम पे मैंने स्कूल कॉम्पिटिशन्स खूब खेले हैं, उसके बाद में सर पढ़ाई में मैं इंडल्ज हो गया था। रेगुलर अभी भी खेलता हूँ। रेगुलर रहो, क्योंकि फिटनेस का एजुकेशन फर्क पड़ता है, माइंड फ्रेश रहेगा तो। खेलता तो अभी भी रोज। हाँ, फिटनेस बता रही है। कहाँ खेलते हो ना? सर यूनिवर्सिटी ग्राउंड में कॉम्प्लेक्स। इंडोर? यस सर रेगुलर। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, Best of है ना? भरत है, भरत याद है? यस